हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजगणितीय फार्मूलों को याद करने का रामबाण तरीका। मैं आपको रामबाण तरीका बता रहा हूँ जो ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है अलजेब्रिक जो फार्मूले होते हैं आपको भूल जाते हैं, उसको हम कैसे जो है याद करेंगे उसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक फार्मूलों को याद करने का रामबाण विधि। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलजेब्रिक फार्मूलों को कैसे हम याद करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो पहला अलजेब्रिक फार्मूला जो होता है स्टूडेंट वो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वसमीका जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला आसान है। होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहें तो 2ab को पहले भी लिख सकते हैं। तो ये तो आसान नहीं, ये तो याद हो जाएगा। जो आसान है उसका शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक अगर याद करना है तो आपको ये याद करना है पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग धन 2ab, ये सबको याद हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे अगला जो हमारा है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो अगला हमारा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2ab के पहले माइनस का चिन्ह होगा, 2ab के पहले माइनस का चिन्ह होगा। अब इसका रीज़न क्या है मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा ये कहाँ से आता है। तो अब देखिएगा, पहले आप समझ लें इसको, तो हम इसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं। ये दो फार्मूला तो सारे बच्चों को याद रहता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यानी माइनस का जो चिन्ह है यहाँ पे रहेगा, माइनस का जो चिन्ह है वो 2ab के जस्ट आगे रहने वाला है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि अगले सर्वसमीका पे। अगले सर्वसमीका पे जब हम आएंगे तो हम देखते क्या हैं, अगला जो हमारा सर्वसमीका है जो कि इम्पोर्टेंट है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसको हम बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र, वर्गांतर फार्मूला, वर्गांतर, इसको हम बोलते हैं वर्गांतर फार्मूला, वर्गांतर फार्मूला यानी कि वर्गांतर का सूत्र। वर्गांतर का मतलब कैसे वर्गांतर बना है, वर्ग धन अंतर, वर्ग धन अंतर, यानी कि a और b के वर्गों का अंतर, a व b के वर्गों का अंतर बराबर वर्गांतर। तो इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्गांतर का सूत्र बताइए, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं वर्गांतर का सूत्र क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके आगे अगला जो हमारा फार्मूला है वो है जो कि खतरनाक वाला आ गया है, जो भूलता है बहुत ज़्यादा बच्चों को। वो हम देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अभी मैं आपको स्क्वायर वाला फार्मूला मैं बता दिया, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। हमने जो है यहाँ पे आपको स्क्वायर वाला फार्मूला तो बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पे नोटबुक पे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्यू वाले फार्मूले के ऊपर, हम क्यू वाले फार्मूले के ऊपर आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं इस वीडियो में सारे तरह के डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो स्टूडेंट, ये जो 4 तरह के फार्मूले हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ याद करने का, जो कि परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब, और जस्ट इसी टाइप का फार्मूला ये है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू या ए प्लस बी का होल क्यूब, बात एक ही हुआ। कभी ए प्लस बी का फार्मूला इसका बोलते हैं, इसका पूछा जाए तो इसका फार्मूला बताते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक से दूर करने वाला हूँ। अब आते हैं हम टॉपिक पे, आइए आते हैं टॉपिक पे। इसको हम कैसे याद करेंगे, मैं इसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एक कोष्टक में ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं खुद के द्वारा बनाया हुआ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखेगा स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको कैसे याद करेंगे। तो ए प्लस बी का पहली बात तो होल क्यू है, ए और बी का होल क्यू है, यानी कि होता क्या है, जब यदि यहाँ पे प्लस है और होल क्यू है, प्लस है और होल क्यू है, प्लस है और होल क्यू है, तो हम करेंगे क्या, होल क्यू है तो हमारा जो प्लस है और होल क्यू है, यानी कि प्लस है और एक घात है, तो हमारा जो पूरा फार्मूला होगा, पहली बात तो मैं चिन्ह क्लियर कर देता हूँ, पूरा फार्मूला हमारे प्लस में रहेगा। पूरा जो फार्मूला है सारे जगह प्लस का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें एक घात है, यहाँ पे देखेंगे प्लस तो है लेकिन इसमें 2 घात है। अंतर समझिएगा स्टूडेंट, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है। तो याद रखिएगा, जब 1 घात रहेगा क्यू वाले कंडीशन में, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा, एक कोष्टक वाला फार्मूला हम बोलेंगे, एक ब्रैकेट वाला हम फार्मूला बोलेंगे। कोई पूछेगा तो हम एक ब्रैकेट वाला फार्मूला हम बोलेंगे। एक घात है तो एक ब्रैकेट में सूत्र बनेगा। यहाँ देखिए 2 घात था तो 2 ब्रैकेट में पहली बात तो फार्मूला बनेगा। अब इसी से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला हमको कब बोलना है। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, बस ये याद करना है कि यदि एक घात है तो यहाँ पे एक कोष्टक में हमारा फार्मूला बनेगा, और एक घात है, एक घात यदि है क्यू के कंडीशन में, तो जो अंदर चिन्ह होगा वो पूरे में वही चिन्ह होगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एक कोष्टक में प्लस बी, यानी कि लास्ट में यही वाला चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो वैसे ही ये क्यू है तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। वहाँ पे क्या होता है 2ab, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। सेम सिचुएशन इसमें भी है, एक घात है तो एक कोष्टक में बनेगा, माइनस है तो हर जगह माइनस होगा, लास्ट में यही चीज़ लिख देंगे और यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। जैसे यानी कि इसकी कंपेयर अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही आसान है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछ दिया ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही ना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या होगा, वही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे घात 2 होता है तो स्क्वायर होता है, यहाँ पे घात 3 है तो क्यू हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab एक क्वेश्चन में माइनस बी। वहाँ घात 2 होता है तो 2ab लिखते हैं, यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 है तो 3, हर जगह 3 रहेगा, यहाँ पे भी 3 रहेगा। आते हैं यहाँ पे, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू,
अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना है, मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ। देखिए 2 घात है ना, यहाँ पे 2 घात है, तो हमारा जो फार्मूला होगा 2 कोष्टक वाला फार्मूला होगा, 2 कोष्टक वाला फार्मूला होगा। एक बात तो कन्फर्म हो गया, 2 कोष्टक वाला फार्मूला हमारा होगा। अब देखिए एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा बात ये है, अब यदि 2 घात है तो 2 घात है तो 2 कोष्टक में फार्मूला बनेगा। अब पहला क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखते हैं, जो यहाँ पे होता है उसी को सेम उठा के रख देते हैं चिन्ह सहित। देखिए a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी रख देंगे, यानी कि जो यहाँ पे है तुरंत उसको यहाँ पे रख देते हैं। a प्लस बी है तो a प्लस बी रख दिया, समझ रहे हैं स्टूडेंट, चिन्ह के साथ। और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र रखते हैं। मतलब रखते नहीं है, मतलब कुछ टाइप का कुछ यहाँ पे होता है, यानी कि देखिए a स्क्वायर, अब देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बात तो सबको पता रहता है, लेकिन चिन्ह में कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, और यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो दूसरे कोष्टक में माइनस होगा। यहाँ पे प्लस है और 2 घात है, प्लस है 2 घात है तो 2 कोष्टक में बनेगा, पहला बात। दूसरा बात, 2 घात है तो यहाँ पे जो चीज़ रहता है, जो दो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको जस्ट रख देते हैं चिन्ह के साथ, दूसरी बात। तीसरी बात ये है, यहाँ पे प्लस है तो दूसरे कोष्टक में जो है माइनस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, और माइनस किसके पहले लगता है, हमेशा माइनस जो लगता है वो हमेशा जो है इस सिचुएशन में गुणनखंड वाले के मल्टीप्लाई, अगर 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई किया गया हो तो उसमें लग जाए, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे ही। तो इसको पढ़ लेंगे a प्लस बी, दूसरे को a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 घात है तो दो ब्रैकेट में फार्मूला हमारा बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम बताए हैं, अगर 2 घात है तो पहले एक कोष्टक बनाएंगे, और जस्ट जो चीज़ दिया हुआ है चिन्ह सहित रख देंगे। चिन्ह सहित क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी हमने रख दिया, घात को तो यहाँ नहीं लेंगे, a माइनस बी रख देंगे। और दूसरे कोष्टक में देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस है कि नहीं है, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। यानी कि दूसरे कोष्टक में जो यहाँ पे चिन्ह रहता है उसका उल्टा चिन्ह हम लिख देते हैं, जो फैक्टर वाला हमारा अल्फ़ाबेट होता है, ए बी वाला जो अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो इस तरह से हमें उम्मीद है दोस्तों आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ चुके होंगे, और इसको आप मेमोरी में सेट कर सकते हैं। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको 10 बार आप लिखेंगे वैसे समझ के, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो कभी भी जो है आपको भूलने वाला नहीं है। एक लास्ट फार्मूला मैं देखता हूँ, इसमें लास्ट तरह के फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लास्ट फार्मूला होता है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिएगा ये क्या है, ये है कुछ नहीं, ये तो सबसे आसान तो यही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो आप क्या देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख ये रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस c का स्क्वायर भी रहेगा, c का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पद है ना, 1 पद 2 पद 3 पद, तो तीनों पदों का स्क्वायर कर देंगे। ये चूँकि ये स्क्वायर है तो आप समझ लेंगे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ब्रैकेट का मतलब यही तो होता है, यदि ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं उनका पावर ये हो जाता है, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर। ये तो आसान है, ये तो आप कर लेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिए a b और c है, ये चक्री क्रम में चलेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में चलेगा। जैसे a लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया b, यहाँ पे लिख दिया c। तो यहाँ चक्री क्रम में कैसे चलेगा, ए बी चलेगा, ए बी बी सी और सी ए, यानी कि चक्री क्रम का मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा में चलेंगे, ए बी बी सी और सी ए। घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे से चलती है, घड़ी ऐसे से चलती है कि ऐसे से चलती है, ऐसे से नहीं चलती है गाइस,
ऐसे से नहीं चलती है, तो ये तो ब्रेक हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो यानी कि क्लॉक वाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। तो ऐसे ए से बी पे, बी से सी पे, सी से ए पे, तो वही हो जाएगा ए बी, बी सी, सी ए। आ चूँकि 2 घात है, स्क्वायर है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 3 घात होता तो 3 आ जाता, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जो है क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, उसको मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद से हमने आपको क्या बताया, ये फार्मूला हमने आपको बता दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब वगैरह। इसके बाद हमने ये फार्मूला आपको बता दिया। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो डालने के लिए जो है हम अभी प्रेरित होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में कमियां क्या हैं। तो चलते हैं गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।